अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में एक गरीब औरत कैसे दौलतमंद बन गई। हैरत अंगेज हकीकत। दोस्तों, एक छोटी सी बस्ती में एक औरत रहती थी जिसका नाम था ज़ैनब। ना कोई बड़ा घर था, ना ज़्यादा पैसा और ना कोई सहारा। शौहर बीमार रहता था, दो बच्चे थे, घर का खर्चा बड़ी मुश्किलों से चलता था। कभी रोटी होती थी तो सब्जी नहीं, कभी सब्जी होती थी तो रोटी नहीं। शौहर बीमार था, दवा लाने के लिए पैसे नहीं थे। लोग कहते थे इसकी किस्मत खराब है। लेकिन फिर रमज़ान आया और इसी रमज़ान ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। रमज़ान के पहले दिन ज़ैनब ने एक फ़ैसला किया। उसने कहा, मैं अल्लाह से सिर्फ मदद नहीं मांगूंगी, मैं अपने आप को भी बदलूंगी। उसने 3 काम करना शुरू कर दिए। पहला, फजर के बाद 10 मिनट की दुआ। रोज़ अपने खर्च का हिसाब, किसी न किसी को रोज़ एक छोटा सा सदका। लोग हंस रहे थे, जिसके पास खुद कुछ नहीं था वो क्या किसी को देगी। लेकिन ज़ैनब जानती थी, सदका पैसों का नहीं, नियत का होता है। कभी एक रोटी का टुकड़ा, कभी एक गिलास पानी, या फिर कभी सिर्फ मुस्कुराहट। रमज़ान के 10 दिन गुजरे। उसने महसूस किया कि उसका जहन बदल रहा है। पहले वो सिर्फ शिकायत करती थी, अब वो शुक्र करने लगी। पहले वो डरती थी, अब वो दुआ करती थी। पहले वो कहती थी कि मेरे पास कुछ नहीं, अब वो कहती है मेरे पास अल्लाह है। यहीं से असली दौलत शुरू होती है। एक दिन उसने सोचा, मेरे पास सिलाई का हुनर है। रमज़ान में लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, क्यों ना सिलाई करूं। उसने पुरानी सिलाई मशीन साफ की, पड़ोस में सबको बता दिया कि सस्ते कपड़े सिल दूंगी। पहले दिन सिर्फ एक कपड़ा मिला, दूसरे दिन 2, फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया। वो हर रुपए का हिसाब रखती थी, फिजूल खर्ची बंद कर दिए, रोज़ थोड़ा सा पैसा अलग रखना शुरू कर दिया। आखिरी 10 दिन रमज़ान के आखिरी आशरा में उसने तहज्जुद शुरू की। रात को रो रो कर दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं किसी की मोहताज न रहूं। और साथ में मेहनत भी करती रही। रमज़ान ख़त्म हुआ, लेकिन ज़ैनब नहीं रुकी। उसने सिलाई का काम और बढ़ाया। 2 साल में छोटी सी दुकान खोल ली। 5 साल में उसके पास 3 सिलाई मशीन थी। 2 औरतें उसके साथ काम कर रही थीं। आज वो सिर्फ अपना घर नहीं चला रही थी, बल्कि दूसरों को रोज़गार भी दे रही थी। असल राज क्या था? क्या कोई जादू हुआ? नहीं। उसने 5 काम करना शुरू कर दिए। शिकायत करना छोड़ दिया, शुक्र करना शुरू कर दिया, सदका दिया, अपने हुनर पर बहुत ज़्यादा काम किया। रमज़ान के बाद भी वो अपना दैनिक काम करती रही। दौलत पहले जहन में आती थी, फिर ज़िंदगी में रमज़ान ने उसका दिल अमीर बना दिया। और जब दिल अमीर हो जाए तो हालात बदलने लगते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। असल इम्तिहान रमज़ान के बाद शुरू हुआ। अक्सर होता क्या है, रमज़ान में जज्बा होता है, इबादत होती है, नीयत साफ़ होती है, और फिर ईद के बाद सब कुछ धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। ज़ैनब ने यहाँ गलती नहीं की। उसने कहा, जो आदतें रमज़ान में सीखी हैं उन्हें छोड़ना नहीं है। रमज़ान के बाद का निज़ाम। उसने अपने लिए एक सीधा सा कानून बनाया। हर सुबह जल्दी उठना, रोज़ कम से कम 1 घंटा सिलाई पर लगाना, हर हफ्ते थोड़ा सा पैसा बचत करना, हर महीने किसी न किसी की मदद करना। वो कहती थी, जिसने मुझे तंगदस्ती में संभाला, मैं उसे खुशहाली में कैसे भूल सकती हूँ। उसका यकीन मजबूत होता गया, और यकीन इंसान को मजबूत बना ही देता है। सबसे बड़ी तब्दीली, पहले वो पैसे के पीछे भागती थी, अब वो कीमत पैदा करने लगी। वो सिर्फ कपड़े नहीं सिलती थी, वो मुस्कुराहट सिलती थी, वो मेहनत करती थी, वो ईमानदार थी।
لوگ کہتے تھے اس کے کپڑے مہنگے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پاس ہی آتے تھے، کیونکہ لوگ صرف سستی چیز نہیں خریدتے تھے، لوگ بھروسہ خریدتے ہیں، اور بھروسہ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ ایک دن اس کے پاس ایک عورت آئی، بہت پریشان، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کبھی زینب خود ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا، میں کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس مشین نہیں۔ زینب مسکرانے لگی۔ اس نے اپنی پرانی مشین نکالی اور کہا، اس سے تم کام کرنا شروع کرو، یہیں سے اچھی دولت کا ثبوت ملتا ہے، جب آپ دینے لگتے ہو۔ اصل دولت کیا ہے؟ دولت صرف پیسہ نہیں ہوتی، دولت ہنر ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، اور روز کام کرنے سے دولت آتی ہے۔ رمضان نے اسے پیسہ نہیں دیا تھا، رمضان نے اسے نظام دیا تھا، اور جس کے پاس نظام آ جائے اس کے پاس دولت خود چل کر آتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگی ہے، اگر آپ پریشان ہو، اگر لگتا ہے کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی، تو یاد رکھو، اللہ آپ کو گرا نہیں رہا، اللہ آپ کو بنا رہا ہے۔ رمضان بس 30 دن کا نہیں ہوتا، رمضان ایک سوچ کا نام ہے۔ اگر آپ نے اپنی سوچ بدل لی تو آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے، اور زندگی بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ یا اللہ ہمیں بھی زینب جیسا یقین دے، ہمیں تنگدستی میں شکر دے، ہمیں محنت کی توفیق دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اتنا دے کہ ہم دوسروں کو دینے کے لائق بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی پریشان دل کو سکون آ جائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ ایسے ہی بنا رہے۔ بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔